हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 23 इतने ऊपर उठो की। यह एक कविता है जिसे जय कुमार जलद जी ने लिखा है। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, इतने ऊपर उठो की जितना आसमान है, इतने ऊपर उठो की जितना आसमान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है, ऐसे बढ़ो कि जैसे निर्झर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है, ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा, फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी, पाओ वह गंभीर की जो सागर की थाती। ओके, इतने ऊपर उठो मीन्स प्रगति करना है ना। इतने ऊपर उठो मीन्स होता है प्रगति करना या फिर विकास करो। आसमान मीन्स आकाश है ना। निर्झर, निर्झर किसको कहा गया है? निर्झर मीन्स होता है झरना या फिर बिना बाधा के जो आगे बढ़ता रहता है ना। बादल कजरारा मीन्स काले मेघ है ना। जो काले काले मेघ जब उमड़ते हैं बारिश के समय में, उसे इस कविता में क्या कहा गया है? कवि ने कहा है बादल कजरारा। नम्र मीन्स विनीत। ओके, गंभीर मीन्स क्या होता है? समुद्र का स्वभाव या फिर गंभीरता जिसे हम कहते हैं। और थाती मीन्स होता है विरासत या फिर जो पूर्वजों से मिला हुआ रहता है उसे थाती कहा गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम इसे पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती में संकलित कविता क्या है? इतने ऊपर उठो की से ली गई है। इसकी रचयिता जो है वह जय कुमार जलद जी हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति से प्रेरणा लेकर जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं। ओके, व्याख्या करते हैं, हम इसका अर्थ समझते हैं कि कवि कहते हैं कि आसमान की तरह है ना, आसमान की तरह ऊपर उठो है ना। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, मतलब आसमान की तरह ऊपर उठो। इतने बड़े बनो कि जितना सूरज महान है, सूरज की तरह महान बनो। झरने की तरह रास्ते की रुकावटों को पीछे छोड़ते चलो है ना। झरने की तरह बनो, जिस तरह झरना अपने रास्ते की रुकावटों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चलता है, उस तरह हमें झरने की तरह बनना है। बादल की तरह मस्त रहो है ना। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, बादलों की तरह मस्त रहो, परंतु मिट्टी की तरह नम्र रहो, विनीत रहो, और सागर की गंभीरता को भी अपने स्वभाव में बनाए रखना है हमें। ओके, इसमें प्रकृति के बारे में ही बताया गया है कि इतने ऊपर उठो कि आसमान जितना है ना, और सूरज जितना महान बनो। झरने की तरह ऐसे आगे बढ़ो जैसे झरना अपने पीछे सारी रुकावटें छोड़कर जाता है, उसी तरह हमें झरने की तरह बढ़ना है, परंतु मिट्टी की तरह नम्र भी बनना है, और सागर की गंभीरता को भी अपने अंदर हमें बनाए रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इतने हंसो, इतने हंसो कि हर उपवन का फूल लजाए, सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाए, इतना गाओ गंधर्वों के स्वर शर्माए, कोयलियों के बोल की अपने मुंह की खाएं, ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदियाँ की, ऐसे इठलाओ जैसे शोभा बिंदिया की, फिर भी आँखों के पानी की कीमत जानो, जिसमें पानी नहीं ना उसको जीवित मानो है ना। इस प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने जो है वह प्रकृति के बारे में ही बताया है। इसमें कवि मानव से कहते हैं है ना, कवि जो है वह मानव से कहते हैं कि इतना हंसो, इतना हंसो कि बागों के फूल भी लजाएं है ना, शर्माए। लजाए मीन्स क्या? शर्माए है ना। इतने हंसो कि बागों के फूल भी लजाएं और सुबह अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें है ना, तुम्हारा स्वागत करें। इतना गाओ कि गंधर्व भी शर्मा जाए, इतना गाओ कि गंधर्व भी शर्मा जाए, और कोयल भी हार मान ले, मतलब कोयल से भी अधिक सुंदर और गंधर्वों से भी अधिक अच्छा गाओ। नदियों की लहरों की तरह नाचो है ना, ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदियों की, ऐसे नाचो जैसे नदियों की लहरें हो, नदियों की लहरें की तरह नाचो। और बिंदी
की शोभा की तरह इठलाओ, बिंदी की शोभा की तरह इठलाओ, है ना। परंतु आंखों में लज्जा बनाए रखो, आंखों में जो शर्म होती है उसे बनाए रखना है। अपनी मर्यादा को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि बिना मर्यादा के मनुष्य मृत के समान माना जाता है ना। फिर भी आंखों के पानी की कीमत जानो, है ना। हमें अपनी आंखों में शर्म है, जो लाज है, उसे बनाए रखना है। जिसमें पानी नहीं, ना उसको जीवित मानो। जिसमें मर्यादा नहीं है, शर्म नहीं है, वह मनुष्य क्या है, मृत के समान बताया है कवि ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज इस कविता को हमने पढ़ा, समझा, इसके अर्थ को भी हमने पढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ते हैं सही जोड़ी बनाइए। ओके, एक्सरसाइज है सही जोड़ी बनाइए। नम्र रहो, नम्र किसके लिए बोला गया है, धरती की माटी को। इतना हंसो फूल लजाए, इठलाओ तो बादल कजरारा, और सॉरी इठलाओ किसमें, शोभा बिंदिया की, और मस्त रहो है बादल कजरारा। ओके, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे बढ़ो जैसे निर्झर बढ़ चलता है, निर्झर क्या आएगा यहाँ पर, निर्झर। इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा। नेक्स्ट है जिसमें पानी नहीं, ना उसको जीवित मानो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा, सही जोड़ी और खालिस्तान को, और इसके अर्थ को पाठ में जो कविता दी हो हमने पढ़ा उसे आप एक बार अच्छे तरीके से फिर से पढ़िएगा और उसके अर्थ को समझिएगा, और हम क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।